नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। हम बात करेंगे आज लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप जो कि भारत का एक हिस्सा है और आइलैंड्स है, वहाँ पर 36 आइलैंड का एक समूह है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आइलैंड्स हैं, इसमें सिर्फ 10 आइलैंड जो है जिस पर लोग रहते हैं, बाकी सब खाली है। एक शांतिपूर्ण जगह, भारत का झूल माना जाता है, बेहद खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता। फिर इस जगह को बचाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? वो जगह जहाँ सब कुछ शांत है, जहाँ सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता है, क्राइम रेट शून्य के बराबर है और कोई भी गुंडा तत्व जो है वो वहां से नदारद है, लेकिन फिर भी वहां गुंडा एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केंद्र सरकार जो है पूरे वो लक्षद्वीप का जो आइलैंड समूह है वहां पर कुछ ऐसा करना चाहती है जो मुस्लिम विरोधी है? क्योंकि सीधा सीधा यही इशारा मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, लक्षद्वीप की जो आबादी है वहां पर 97% 97% जो लोग हैं वो मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। उसके बाद उस जगह पर जाकर तमाम ऐसी नीतियां लागू कर देना जिससे पूरी जो शांति व्यवस्था है वहां की वो चरमरा जाए और एक मुहिम चलाने की जरूरत पड़े और स्थानीय लोग जो वहां के हैं पस्त हो जाएं और उनको एक विरोध प्रदर्शन करना पड़े, विरोध जताना पड़े अपने ही जगह को बचाने के लिए। ये केंद्र सरकार की क्या नीति है? दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है ये शुरू हुआ है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की तरफ से, जो कि वहां के प्रशासक हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है शायद वहां हिंदुत्व का झंडा भी जो है बुलंद कर रहे हैं। तभी तो वहां आप देखिएगा, जो यहाँ तक की जो ट्रीज है, नारियल के जो पेड़ है वहां पर, उन सब पर भी भगवा रंग आपको दिखाई देने लगेगा। किस तरह की नीति, किस तरह के नियम जो है वहां पर लागू किए जा रहे हैं, वहां के वो प्रशासक हैं और दिसंबर 2020 में उनको वहां का प्रशासक बनाया गया। इस नीति के विरुद्ध कि अब तक खोड़ा पटेल के पहले तक जो भी वहां प्रशासक बने हैं सब या आईपीएस या आईएएस, यानी कि एक ब्यूरोक्रेट वहां की जिम्मेदारी संभालता रहा है। फिर ये क्या जरूरत आन पड़ी कि एक नॉन ब्यूरोक्रेट को वहां का प्रशासक बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए? दिसंबर 2020 में बनाया गया उनको वहां का एडमिनिस्ट्रेटर। ये वही प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं जो कि संघ के बेहद करीब हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हैं। और 2010 में जब अमित शाह, मैं गुजरात की बात कर रही हूँ, जब वो अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को। यानी कि एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी एक दूसरे पर समर्पित मोदी के बेहद करीबी, उनको वहां प्रशासक बनाकर भेजे जाने के पीछे क्या सोच रही होगी भाजपा की? क्या भाजपा वहां का जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जो वहां वहां पर एक बेहद खूबसूरत किस्म की शांति है, ना कोई किसी तरह का गुंडा एक्ट, ना गुंडा तत्व है, ना किसी तरह की वहां पर अशांति है। फिर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वहां जाते ही ऐसे ऐसे नियम लेकर आते हैं जो कि वहां की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा देती है, जो पूरी तरह से उस आइलैंड की खूबसूरती को खत्म कर रही है। जैसे ही प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने लक्षद्वीप का जिम्मा संभाला, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले नियम बदल डाले कोविड को लेकर। तो पहले कोविड को लेकर वहां पे ये नियम था कि कोची से कोई भी व्यक्ति वहां आ रहा है तो क्वारंटीन होगा। लेकिन उन्होंने जो नियम बदले उसके अनुसार अगर आपने सफर से पहले 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है और आप नेगेटिव है तो आप वहां पे प्रवेश कर सकते हैं, ये नियम लेकर आए। तो जो कोची, जहां पर कोरोना का एक भी मामला नहीं था, वहां पहला मामला 18 जनवरी को मिल गया। दिसंबर में इन्होंने कार्यभार संभाला, 18 जनवरी को पहला मामला आ गया और 25 मई को 6,832 जो कुल मामले थे और 26 मई को 2,300 एक्टिव मामले दिखे। तो इस तरह जो मामले, एकदम कम आबादी वाला इलाका, महज 10 आइलैंड है, 36 आइलैंड के समूह में 10 आइलैंड पे लोग रहते हैं, वहां पर इन्होंने ऐसे नियम बना डाले कि जो कोरोना वहां नहीं पहुंचा था वो भी वहां पर पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर विरोध भी हुआ और विरोध ऐसा हुआ कि वहां पर द्वीप के लोगों ने इस पर सवाल उठाए। द्वीप के लोगों के मुताबिक नियमों में इस अनियोजित और अवैज्ञानिक परिवर्तन के कारण जो है कोविड मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहां के सांसद जो है इलाराम करीम, 23 मई को उन्होंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखा था और उन्होंने यही कहा था कि अनियोजित अवैज्ञानिक परिवर्तन है कोविड नियम में, जिसके कारण लक्षद्वीप को ये भुगतना पड़ रहा है। फिर एक और नियम वो लेकर आए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वो,
और वहां पर वो बीफ को उन्होंने बैन कर दिया। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर गाय या भैंस का मांस खाता या उसको ले जाता या खरीद बिक्री करता हुआ भी दिखेगा तो उस पर प्रतिबंध की घोषणा थी। अब वहां जब 95% से अधिक आबादी, आप कहिए कि वो तो 100 के करीब ही हो गया ना, तो अगर वो पूरी की पूरी आबादी जो वहां की है वो मुस्लिम है, वहां पर जाके इस तरह के कानून लेकर आ जाना, तो क्या वहां जो जिस तरह की संस्कृति है वहां के लोगों की, जैसा खान पान है, उसमें ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव करने की कोशिश की प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने, जिसको लेकर सांसद बिनोय विश्वम ने 23 मई को पत्र भी लिखा और राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा कि एक गवर्निंग अथॉरिटी के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों की इस तरह घोर अवहेलना करना और उन निर्णयों को जारी करना स्वीकार नहीं किया जा सकता जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप देखिए, ये एक दूसरा नियम जिस पर बवाल खड़ा हो गया, जिस पर सजा मिल सकती है अगर आप बीफ बैन के खिलाफ जाते हैं। फिर है एक ऐसा, बीफ तो बैन किया लेकिन वहां जाके शराब जो है, अल्कोहल को इंट्रोड्यूस कर दिया। जहां पे पूरी तरह से अल्कोहल बंद था, वहां जाकर वो जो 10 के अलावा जहां लोग रहते हैं जिन आइलैंड्स में, उनके अलावा जो बाकी आइलैंड्स हैं जहां लोग नहीं रहते, वहां पे शराब सर्व की जा सकती है। इस तरह के प्रावधान लेकर आ गए और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का मानना है कि ऐसा करने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उसको मालदीव्स में बदलना चाहते हैं क्योंकि लक्षद्वीप की सुंदरता जो है उसका वो पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है वो जगह जो है, तो इसलिए उसको पूरा पर्यटन के लिहाज से उसमें पूरी तरह से बदलाव लाने की कोशिश है। इसको लेकर सांसद इलाराम करीम ने जो 23 मई को चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ये कहा कि क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी करते हुए इस निर्णय का उद्देश्य सद्भाव को नष्ट करना और वहां रहने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताओं को कुचलना भी है। तो इस तरह के नियम जो वहां के लोग अब तक बेफिक्री से जी रहे थे, जाके पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद नियम आया लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, यानी LDAR 2021। अब इसके अनुसार वो पूरी तरह से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देना चाहते हैं। वहां पे जैसे कि एक हाईटेक सिटी बनाने की योजना हो और उसको वो रेल पटरियां वहां बिछाना चाहते हैं, जिसको लेकर जाहिर सी बात है छोटे छोटे आइलैंड से रेल पटरियां बिछेंगी कैसे। इसको लेकर वहां के लोगों ने भरपूर प्रदर्शन किया और लगातार ये जो आदेश है इनको निरस्त करने की जो मांग है वो उठ रही है। और इस पर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी अध्यक्ष जो है JDU लक्षद्वीप के, उन्होंने कहा भी है कि आप इतने छोटे द्वीप पर रेल की पटरियां कैसे बनाएंगे, आपके पास राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे होंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब से पटेल आए हैं तब से वो इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लक्षद्वीप की इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। यानी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को सिर्फ हिंदुत्व का झंडा जो है वहां बुलंद करना है। वहां के लोगों की क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, किस तरह से जीना चाहते हैं, इस बात से कोई उन्हें मतलब नहीं है। वहां के लोग, वहां जो अब तक जो वहां का बुनियादी ढांचा है उसके विपरीत चलने की, उसके विपरीत बहने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए गुंडा एक्ट, एंटी गुंडा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट इसको कहा जा रहा है। यानी कि वो जगह जहां अपराध रेट, क्राइम रेट जो है बिल्कुल नदारत है, शून्य के बराबर है, उसके बावजूद वहां जाकर उन्होंने, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने गुंडा एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्लोजर के 1 साल तक हिरासत में रखा जाता है, ऐसा उसमें क्लॉज है, ये रखा जा सकता है। इस तरह के एक्ट को लेकर आए। अब ये जो संघीय ढांचा है उसके बिल्कुल विपरीत है। वहां जिस तरह की एक लोगों की जीने का स्टाइल है, वहां जो लोकतंत्र उस जगह पर है जो अब तक अनटच्ड था, वहां जाके वहां की शांति को भंग करना। यानी कि अब कोई भी विरोध करेगा, जिस तरह के नियम कानून प्रफुल्ल खोड़ा पटेल लेकर आ रहे हैं, अगर कोई विरोध करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान है। स्कूलों को जेलों में तब्दील करके वहां लोगों को भरने का प्रावधान है। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ऐसा नहीं है कि पहले भी वो सुर्खियों में नहीं रहे, पहले भी अपने विवादित कार्यों को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। एक और आदेश जो उन्होंने वहां पे सुनाया, जारी किया प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने, कि अगर वहां के लोगों में
के पास 2 से अधिक बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो पंचायत के जो चुनाव है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो आप बताइए, जिस तरह का वहाँ पर जिस तरह की आबादी है, मुस्लिम आबादी है, वहां पर जाके इस तरह के नियम देना कि 2 से अधिक बच्चे, यानी कि आप देखिए सीधा सीधा वो विलेज काउंसिल का जो चुनाव है उसमें वो खड़े नहीं हो सकते, वो पंचायत चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते। तो यानी सीधा सीधा उन वहां के लोगों को इससे बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जो वहां के लोगों के हित में कतई नहीं है। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो अब तक हर बार किसी ना किसी कारण से सुर्खियों में रहते हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या सोचकर दी गई? तो दरअसल ऐसा लगता है कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल किसी ना किसी तरह से वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और ये एक सुनियोजित ढंग से हो रहा है, यानी कि पहले से प्लान करके ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए, जिस तरह के नियम लेकर आए जा रहे हैं वहां पर, या ये किसी खास इरादे से ऐसा किया जा रहा है ताकि, और आप ये सेव लक्षद्वीप का जो आप देखिए उस पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि लक्षद्वीप को एक दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये ऐसी मोटिव है इसके पीछे। वहां के जो मछुआरे हैं, वहां के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, शांतिपूर्वक ढंग से जीना चाहते थे, अपराध वहां से नदारद था, वहां हर तरह की चीजों को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि लोग वहां के पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, शांति व्यवस्था वहां की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। तो क्या ये केंद्र सरकार को नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये राष्ट्रपति को नहीं दिखाई दे रहा? जिस तरह के नियम वहां पर लाए जा रहे हैं लगातार, वहां के खुद भाजपा के खुद जो लोग हैं वो भी वहां परेशान है, और वो भी कह रहे हैं कि ये नीति जो लाई जा रही है वो नीति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, और ये यहाँ के लोगों के विरुद्ध है। तो उसके बावजूद अगर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जिस तरह से वो करीबी रहे हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, गुजरात में जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का बनाया गया, फिर तुरंत उनको दादरा नगर हवेली की का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया गया। तो जिस तरह से उनको बढ़ावा दिया गया है, क्या ये कुछ और करने की कोशिश की जा रही है? क्या लक्षद्वीप को बचाना बेहद जरूरी हो गया है? कई फिल्म स्टार्स केरल से, कर्नाटक से वो इस मुहिम में जुड़ गए हैं कि लक्षद्वीप को खत्म नहीं होने देना है। सेव लक्षद्वीप हैशटैग चल रहा है लगातार सोशल मीडिया पर, और कई बड़ी हस्तियां इससे जुड़ रही हैं। यहां तक कि केरल की सरकार ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। यहाँ तक कि केरल में इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि केरल और लक्षद्वीप जो है ये बिल्कुल इन दोनों का एक अलग किस्म का जो है वहां पर कनेक्ट है, लेकिन इस कनेक्ट को डिस्टर्ब करके उसको कर्नाटक से जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा, ये साफ जाहिर होता है कि ये जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर रूबरू होंगी, और सेव लक्षद्वीप जो है वास्तव में इसको बिगड़ने नहीं देना है, क्योंकि जिस तरह की नीतियां वहां लाई जा रही हैं, एक ऐसी जगह जहां लोग शांतिपूर्वक ढंग से जी रहे थे वहां अशांति फैला देना, और वो भी तब आप देखिए जब देश में कोरोना का संकट है, तमाम और चीजों पर ध्यान होना चाहिए सरकार का, तो सरकार का पूरा पूरा ध्यान इन चीजों पर होता है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, पिछले साल बिहार चुनाव था, इस साल बंगाल चुनाव है, उसके बाद अब ये लक्षद्वीप का नया बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। तो ये जो केंद्र सरकार का ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं, और जिस तरह से पूरा 7 साल हो गए मोदी सरकार को, मैं भी इस पर भी आपसे बातचीत करना चाहती थी कि मोदी सरकार के 7 साल में तमाम डंका पीटा गया और ढोल बजाया जा रहा है कि हमारी ये अचीवमेंट है, फलाना है, ढिमकाना है, जिस तरह की अचीवमेंट्स की बात की जा रही है। आप देखिए 7 सालों में अर्थव्यवस्था से लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर, हर चीज कहां से कहां पहुंच गई। भारत 7 सालों में 70 साल पीछे चला गया, नौकरियां खत्म हो गई, पलायन हो गया, हम सब भुगतभोगी हैं। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार लगातार डंके की चोट पर कह रही है कि उसने जो किया किसी और सरकार ने किया नहीं। मैं भी मान रही हूं कि भाजपा ने जो किया पिछले 7 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हर समय रही, लेकिन इतने चरम पे पहुंचा देना, ये तो हमारे देश की जो एक व्यवस्था है, उसको, लोकतंत्र है, उसको खत्म कर देने के बराबर है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ यूं ही बने रहें। नमस्कार।